गाइस जैसा आप सामने देख रहे हैं, यही है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। बेटी उनकी डेथ हो गई थी तो उनको यहाँ दफनाया गया था। टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या होगा जब आपके आसपास में बहुत सारे जिन होंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे आपको आसपास में बहुत सारे पुराने किले दिखेंगे। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे जिनों का वास है। तो हो जाइए तैयार, मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं। सामने आपको एक किला दिख रहा होगा, मैं उसी के अंदर एंटर करने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, ये जमाली कमाली मस्जिद है। यहीं पे जमाली कमाली रहा करते थे। कहते हैं यहाँ पर वो नमाज़ अदा करते थे, अपनी इबादत करते थे। इतनी प्यारी मस्जिद है। पहुँच चुके हैं जमाली कमाली मस्जिद। और ये मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। जो उस टाइम में जो सूफ़ी संत थे, हजरत सूफ़ी संत थे जमाली और कमाली, उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी। कहते हैं कि यहाँ पर जिनों का वास है। आपको मैं उनका मकबरा भी दिखाऊंगा, उनकी समाधि बनी हुई है। तो बने रहिए गाइस, मैं आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ। हेलो गाइस, जो आप सामने देख सकते हैं यही है जमाली कमाली का मकबरा। कहते हैं में जमाली कमाली की डेथ हो गई थी तो उनको यहाँ दफनाया गया था। आप देख सकते हैं, आपको घूम करके दिखा देता हूँ। ये बाबर के समकालीन थे। कितना प्यारा मकबरा है। आप अंदर से देखेंगे तो बहुत प्यारा, पर यहाँ पे फिलहाल ताला लगा हुआ है। मैं आपको ताला दिखा देता हूँ। देखिएगा कितना प्यारा है। कुतुब मीनार का व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा लगेगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मैं बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये दिल्ली का एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता। यहाँ पे कुछ इतनी अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल। देखिए गाइस कुतुब मीनार का व्यू। अब मैं आपको ये जगह ऐसी दिखाऊँगा जो दिल्ली के ममलुक वंश के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। मैं उनका मकबरा दिखाऊंगा। कहते हैं कि उनके मकबरे से आज भी मध्यम मध्यम खुशबू आती है क्योंकि वहाँ पे जिनों का वास है। तो गाइस बने रहिए, मैं आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ। गाइस ये सामने देख रहे हैं, चारों तरफ छोटे टूटे टूटे से किले हैं। कहते हैं अपने ज़माने में एक बसा बसाया शहर हुआ करता था दिल्ली का, जो आज बिल्कुल वीरान है। किसी को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बस अब ये हाल ही फ़िलहाल में व्लॉग के ज़रिए बहुत ज़्यादा चरण में आया है। इससे पहले ये बिल्कुल ही खंडर हुआ करता था। आप देख सकते हैं सामने मस्जिद वगैरह सब कुछ है इधर। तो गाइस आइए मैं आपको ले चलता हूँ गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, जो 1266 से लेकर 1286 के बीच में रहे थे। कहते हैं वो एक इलबारी तुर्क के सैनिक थे जिनको शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। तो आइए गाइस ले चलते हैं आपको। गाइस जैसा आप सामने देख रहे हैं, यही है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। हमने गार्ड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बोल दिया कि अंदर अब जाने नहीं देते कि बहुत ज़्यादा झाड़ी जंगल हो गई है, जब ये साफ़ सफाई होगी तभी जाने देंगे। गाइस उन्होंने आगे बैरियर लगा रखा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा। ये है वो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। एक्चुअली क्या है, वहाँ पर उसका मकबरा है ही नहीं, उसके बेटे का मकबरा है जो मंगोलियों से लड़ते समय अपने प्राण गंवा बैठा था। तो उसकी याद में वो इतना पागल हो गया था बलबन कि उसकी यादों में खोया रहता था, अपने बेटे की याद में। एंड उसका भी डेथ हो गई थी अपने बेटे की याद में। तो गाइस ये है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे भारत का पहला आर्च है, इस्लामिक आर्च पहला यहीं पे बनाया गया था। तो जो बलबन जो था एक वो इलबारी तुर्क का सैनिक था जिसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय करने के बाद ख़रीदा था। तो उस समय में सैनिक खरीदना बेचना एक प्रथा थी। तो बलबन भी इसी का एक शिकार हुआ था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने तुर्कान चहलगान, मतलब तुर्क के 40 सैनिकों को इकट्ठा करके तुर्कान चहलगान बनाया। देन उसने बलबन को भी शामिल किया। बलबन उस समय में छोटी पोस्ट पर था, जैसे कि घोड़ों की सफाई करना, घोड़े की देखभाल करना, अमीर आँखों का पद मिला। तो अपनी प्रतिभापूर्ण से, कठोरता से, अपनी नीति से बाद में वो दिल्ली का शासक बन गया 1266 में। तो कहते हैं गाइस खा दिया है बलबन का मकबरा, और अब हम जा रहे हैं कुली खान का मकबरा। ये है मेरे दोस्त, मेरे साथ सूरज। हेलो। तो अब हम जाएंगे कुली खान का मकबरा। जो कुली खान थे वो आदम खां के बड़े भाई और महामनगा के बड़े बेटे थे। तो गाइस मैं लेकर चलता हूँ। जो ये अकबर के समकालीन है, क्योंकि उस टाइम में अकबर के सेनापति हुआ करते थे। जब आदम खां को किले से फेंक दिया गया था नीचे, तो उनके बाद उनकी पोस्ट जो थे इनको बड़े भाई को मिली थी। गाइस कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे जाने के लिए 30 रुपये चार्ज है और हमको शायद देना ही पड़ेगा। इतना अच्छा नज़ारे के लिए 30 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है।
देखिए गाइस, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा नज़ारा। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए गाइस, बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। मैं उस किले के अंदर हूँ। इसको कहते हैं दिलखुश, जो एक लोधी पीरियड का है, पर सर थॉमस मेडकॉफ ने इसको हनीमून प्लेस में बदल दिया था। उस समय में यहाँ पे लोग हनीमून मनाया करते थे। तो आज ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत ही शानदार है। कुली खां का मकबरा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। कुली खां जो थे वो आदम खां के बड़े भाई थे। आदम खां जो थे वो सेनापति थे अकबर के, जो महाम अनगा के पुत्र थे। आदम खां ने खिलाफ जब षड्यंत्र रचा तो उनको छत से फेंक दिया गया, सर के बल छत से फेंक दिया गया। तो मरे नहीं, फिर भी उनको दोबारा फेंका गया, तब जाके उनकी मौत हुई थी। तो उनके भाई को उनकी पोस्ट मिली थी। तो यही उनका मकबरा है, जो अष्टकोणीय मकबरा है। ये है कुली खां का मकबरा। और यहाँ सब कुतुब मीनार का व्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा कुतुब मीनार का व्यू है। इसमें देखिए अरबी भाषा में आयतें लिखी पड़ी हैं गाइस। अब क्या लिखा है, मुझे अरबी भाषा के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर कुछ तो लिखा ही हुआ है। मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ। देखिए गाइस, कितना प्यारी नक्काशी है। ऐसी नक्काशी शायद आपने कहीं देखी होगी। ऐसी नक्काशी मुग़ल काल में ही पॉसिबल थी। गाइस, ये आप सामने देख रहे हैं, यही है थॉमस मेडकॉफ का अतिथि गृह। यहीं पे वो हनीमून के लिए किराए पे कमरे दिया करता था। गाइस, ये था कुली खां का मकबरा और मैं अब एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से। अब चलेंगे सीधा अपने घर। तो अब मेट्रो लेंगे, सीधा अपने घर की ओर निकलेंगे। तो अगले ब्लॉग के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।